ये लिस्ट को 3 इजी स्टेप्स में बनाएंगे। सबसे पहले फाउंडेशन रो बनाएंगे, तो इसके लिए थ्रेड अटैच करेंगे और थोड़े से डिस्टेंस पे फिर से निडल को इंसर्ट करते हुए इस तरह से फाउंडेशन स्टिच बनाएंगे। फाउंडेशन स्टिच कंप्लीट होने के बाद थ्रेड को पीछे नॉट लगा के हाइड करना है। अब न्यू सेकेंड रो स्टार्ट करेंगे। ये जो फर्स्ट स्पेस है, फर्स्ट स्टिच, इसे स्किप करना है और ये जो सेकेंड स्पेस है यहाँ पर थ्रेड को अटैच करना है। अब 2 सिंगल स्टिचेस बनाएंगे। 1 2। इसके बाद 2 स्पेसेस को स्किप करेंगे। थर्ड स्पेस में से अटैच करते हुए लूप बनाएंगे। इस तरह से होल्ड करेंगे। नॉट टाइट करने के टाइम पे ये पुल करना है ताकि लूप बने। अब लूप को डबल करेंगे। इस तरह से थ्रेड को रखेंगे। ये 2 स्पेसेस बनाए हैं, तो ये सेकेंड जो स्पेस है इसमें निडल को रखते हुए इसके ऊपर के लूप को डबल करना है। इस तरह से होल्ड करेंगे और थ्रेड को एडजस्ट करेंगे। यहाँ पर इस तरफ लेके जाना है और दोनों एक टाइप के बन जाएंगे लूप। अब इसके ऊपर स्टिचेस बनाएंगे। मैं 6 स्टिचेस बना रही हूँ, सिंगल स्टिच और इसी के ऊपर चेन स्टिच। ये लूप स्मॉल है इसलिए मैंने 5 स्टिचेस बनाए हैं। अब ये स्पेस को स्किप करना है जहाँ पर ये थ्रेड अटैच है। नेक्स्ट स्पेस में जाकर इसे अटैच कर देंगे। अटैच करने के बाद एक पर्ल ऐड करेंगे। 1 स्पेस को स्किप करेंगे। नेक्स्ट स्पेस में ये पर्ल को भी अटैच कर देंगे। अब इसके बीच में हमें 2, ये जो हमने शेल बनाया है इसके बीच में 2 सिंगल स्टिच का गैप रखेंगे। तो सेम रिपीट करेंगे। 2 सिंगल स्टिचेस बनाएंगे। 2 स्पेस स्किप करेंगे। थर्ड में लूप बनाएंगे और ये लूप को डबल करने के लिए ये सेकंड जो स्टिच है इसमें आकर डबल कर देंगे। अब सेम रिपीट करेंगे जिस तरह से मैंने यहाँ पर किया था। अब इसके ऊपर एक थर्ड फाइनल रो ऐड करनी है। ये जो स्टार्टिंग का पॉइंट है इसमें हम थर्ड रो ऐड करेंगे। नेक्स्ट स्टिच में सिंगल स्टिच, सिंगल स्टिच, सिंगल स्टिच। अब ये जो स्टार्टिंग का पॉइंट है यहाँ पर आपको देखना है, ये जो स्टार्टिंग में जो फर्स्ट रो का जो गैप है इसमें हम निडल को इंसर्ट करेंगे और एक इसके ऊपर सिंगल स्टिच बनाएंगे न्यू रो को ऐड करने के लिए इस तरह से। और ये गैप में हमें चेन स्टिच बनाना है इस तरह से। तो इसके बाद ये नेक्स्ट गैप है फर्स्ट रो का। इसमें भी चेन स्टिच। तो अब मैं सेम रिपीट करूँगी इसके ऊपर।
अब ये लास्ट स्टिच दिखाई दे रहा है, ये वाला गैप, इसमें हम निडल को इंसर्ट करेंगे इस तरह से, और यही सेम गैप में हमें चेन स्टिच लेना है इस तरह से। अब ये जो स्टिच है यहाँ पर जो अटैच है, यहाँ पर इसे अटैच कर देंगे इस तरह से, तो ये कनेक्टेड दिखाई देगी पर्ल से। अब ये निडल को हमें यहाँ पर अटैच करने के बाद ये पर्ल में से इंसर्ट करना है और दूसरी साइड आ जाना है इस तरह से। अब ये रो से हम सेम रिपीट करेंगे इसके ऊपर, पहले ये कंप्लीट करेंगे और ये ऐसे ही सेम रिपीट करेंगे, सिंगल स्टिच में सिंगल स्टिचेस बनाते जाएंगे और इसी तरह से ब्यूटीफुल शेल जैसी बनाते जाएंगे। ये रो में ध्यान देंगे कि पर्ल के बाद सेकेंड शेल कनेक्टेड दिखाई देने के लिए आपको ये सिंगल स्टिच आपने बनाए 1 में, ये सेकेंड में सिंगल स्टिच और सेकेंड सिंगल स्टिच में ही आपको चेन स्टिच बनाना है। यहाँ से ही स्टार्ट कर देना है पैटर्न ताकि कनेक्टेड दिखाई दे शेल। अब ये यहाँ पर बनाने के बाद हम जाएंगे, ये जो फर्स्ट रो का गैप था इसमें सिंगल स्टिच और चेन स्टिच बनाते हुए इसके ऊपर रो कंटिन्यू करेंगे। तो इस तरह से कनेक्टेड शेल बनाते हैं। अगर आप कनेक्टेड नहीं बनाएंगे तो थोड़ा सा गैप दिखाई देगा, तो ये रूल फॉलो करें, यहाँ से ही चेन स्टिच बनाना स्टार्ट कर दें।